शो पे हैं। तो देखो क्या होता है ना, कई बार क्रिकेट में आपके साथ हमेशा वो लाइव और बहुत सारे लाइव इंटरव्यूज में भी ऑडियंस होती है, चेयर करती है। अभी सिंस हम लोग ये ऐसा डिजिटली कर रहे हैं, कोई ऐसा चिल्लाने के लिए है नहीं, तो 3-2-1 पे एक बार हम ही अपने आप के लिए चेयर कर देते हैं, है कि नहीं? 3-2-1 ये वलन चहल। ये थैंक यू। वेलकम गाइस, आई एम सो हैप्पी टू बी फेस टू फेस विथ यू। हालांकि स्क्रीन है लेकिन फिर भी सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? ठीक है, हम लोग अभी बेंगलोर में यहाँ पे कैंप चल रहा है, तो अभी ओके। क्रिकेट में ही बिजी हैं। बस आज फ्लो। आज भी आज हाँ हाँ। क्या? मैं कह रहा हूँ बस फ्लोर अलग है। अच्छा, और आज भी प्रैक्टिस सेशन था, मैंने सुना आप प्रैक्टिस करके दोपहर को आए। हाँ, हम लोग प्रैक्टिस करके आए, तो चहल ने तो कुछ किया नहीं, तो मैंने सब कुछ किया। मैं थक गया हूँ थोड़ा ज्यादा, तो वहीं बिजी था। अच्छा, वही मुझे बात ये बताओ भूवी है, भाई, मुझे कल आप ये मेरी बताओ बैटिंग कि आज कर ली कल। हाँ। अच्छा ऐसे हो रहा है, मतलब एक एक दिन बैटिंग। अच्छा, वो बचपन जैसा तो रूल अभी नहीं रहा कि बैट मेरा है बॉल मेरा है तो मैं ही करूंगा जो करना है। वो भी एक फेज हुआ करता नहीं, था। वो फेस था, बट अभी लकीली सबके पास अपने अपने बैट हैं। चहल अभी भी लेकिन बैट मांगता है औरों से। हाँ। वो अलग बात है। अच्छा अच्छा पाजी, नहीं वो भी सबसे पहले ये हाँ जी, किसका फोन? फोन आ रहा है। बाजी बाजी हाँ। ओके ओके भूवी पाजी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं? एक छोटी नन्ही सी प्रिंसेस अभी आपके घर पे है, तो आपका रूटीन किस तरह से चेंज हुआ है, आपका बिहेवियर किस तरह से चेंज हुआ है, क्या क्या नया करना पड़ रहा है आपको? बिहेवियर तो चेंज नहीं हुआ, बट रूटीन काफी चेंज हो गया। तो हाँ हाँ लकीली जब वो हुई तो मैं घर पे ही था, हाँ तो हाँ। पहला एक महीना घर पे ही निकाला मैंने। तो सबसे बड़ा जो चेंज आया वो स्लीपिंग पैटर्न का आया। कैसा हो तो गया अभी, मतलब कुछ चेंज नहीं पता है उसमें? कब। अभी अभी आप कैसे सोते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं? अभी अभी पिछले कुछ टाइम से बेंगलोर में हूँ, तो अच्छी नींद आ रही है काफी। बट अच्छा। जब घर पे था तो कभी भी उठना पड़ता था। रात को 12 बजे सोते थे, अराउंड दो हम्म तीन बजे उठना पड़ता था, फिर सुबह 4-5 बजे, तो जनरली जो छोटे बच्चों का रहता है। हम्म। बट आई कैन से दैट आई एम मिसिंग दैट थिंग नाउ। यू आर मिसिंग राइट। परफेक्ट। एंड यूजी पाजी, आप क्या कर रहे हैं? आप तो अभी मैंने सुना घर पे जब आप फ्री टाइम में होते हैं तो आप बड़ी सारी गेम्स खेल रहे हैं। गेम तो मैं एक ही खेलता हूँ। और आजकल अच्छा, पबजी, राइट? क्रिकेट। आजकल उसके अलावा वही बात, अभी स्ट्रीम भी करना चालू किया है मैंने। तो हाँ। तो बस यहाँ टाइम कट जाता है। ओपी बोलते, ओपी ये भी बोलते एक बहुत ही स्लैंग चला है, ओपी। ओपी बोलते वही भाई। ओपी की फुल फॉर्म क्या है? ओवर ओवर पावर। पावन। ओवर पावर। ओ। गाइस चैट में कर दीजिए एंड प्लीज। उस पर एक बात की है। हाँ जी हाँ जी। अब क्या क्या चीज? मैं पूछ रहा था कि 83 आप लोगों में से किस किसने देख ली है, और कैसा रहा आपका नहीं, 83 मैंने का अभी नहीं एक्सपीरियंस? देखी। मैं नहीं देखी है अभी। यूजी पाजी आप मेरा बताइए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यार वो 83 वाला मोमेंट दोबारा एक्सपीरियंस रीलिव करने पे? के बारे में, उस टाइम के बारे में इतना पता नहीं था स्टोरीज एंड ऑल। पर जो हाँ उस मूवीज में दिखाया गया है, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि ये मूवी खत्म ही ना हो। और पूरा हाँ गूज बम वगैरह, पूरा वो जैसे फाइनल जीते और जो जर्नी रहा, तो उसमें हाँ। काफी एक मतलब अलग से दिखाया। और वी प्ले क्रिकेट, तो हम रिलेट कर सकते हैं उस चीज को, इतने इमोशंस मतलब। और राइट। आई थिंक सबने एक नंबर एक्टिंग करी है। और आई थिंक वो एक ऐसी मूवी है जिसको मैं रोज देख सकता हूँ मतलब। कि काफी रिलेट कर पाए होंगे ना आप, मतलब जो फील्ड पे हो रहा होता है एंड वहां पे जो चीजें उस मूवी में चल रही थी उससे। नहीं बिल्कुल, आप काफी रिलेट कर सकते हैं उसको। एंड एंड फिर तो एंड एक देखनी और चीज पड़ेगी, जो, जल्दी से देखनी हाँ, एंड एक चीज के बारे में मैं पर्सनली बहुत क्यूरियस हूँ कि जो लॉकर रूम में अलग अलग बैंटर होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, बातें होती हैं, यार वो एक्सपीरियंस ना हम तक अक्सर नहीं पहुंच पाता है, तो बिकॉज यू गाइज आर बाजी देयर, प्रेजेंट बाजी देयर। नहीं पूछे तो अच्छा ही है, उसको मत पहुंचने पा। पड़ेगी। पर कोई छोटा मोटा कोई इंसिडेंट अगर आप प्लीज शेयर करना चाहें, दैट वुड बी अमेजिंग। मतलब क्या, कैसे आप मूड के साथ जब वापस जाते हैं लॉकर रूम में खेलने के बाद या खेलने के पहले,
तो what is that like? What is the tension like? What are the conversations like? क्या हो रहा होता है? एक्चुअली वो तो मतलब काफी चीजें होती हैं, बताना अब याद भी नहीं रहा, लेकिन एक एक चीज हाँ, जो यूजी बता सकता है कि वो बैटिंग से पहले क्या सोचता है, जब बैटिंग आ रही होती है, वो उधर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो ये क्या सोचता है, वो बताना पड़ेगा इसे। क्या है प्लीज बताइए। मैं तो बिल्कुल तो पहले तो मैं पूरी विश करता हूँ, प्रे करता हूँ कि मेरी बैटिंग ना ही आए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है अगर मेरी बैटिंग आने लगी और मैंने रन बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर ऊपर हाँ, वाले बैट्समैनों को क्या होगा। हाँ, और फिर मैं पूछ भी लेता हूँ किसी के पास, अगर कुछ ज्यादा कोई तेज तूज ज्यादा पूछ भी लेता हूँ किसी के पास, चेस्ट गार्ड वगैरह है क्या, बता दो। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। जब मेरी बैटिंग आती है जब मेरी बैटिंग आती है तो सबसे ज्यादा मुझे चहली मोटिवेट करता है, बोलता है कि आउट नहीं होना, मेरी बैटिंग नहीं आनी चाहिए, इसका मोटिवेशन बस ये रहता है। एंड ऐसी कोई एक चीज है क्या जो जब भी आप फील्ड पे उतरते हैं उसके पहले आप कहते हैं, या ऐसी कोई प्रेयर जो आप करते हैं, या ऐसी कोई भी चीज जो आप ध्यान रखते हैं बिफोर यू एंटर इन द फील्ड? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ तो कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज है, बट हाँ ये प्रे हाँ। करता है कि भगवान आज मारना पड़े बस। जो भी एंड जाए अच्छा। ऐसे में, हाँ यार, वो भी एक नर्वसनेस अलग वाली होती है ना। बिल्कुल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको बहुत हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे फिटनेस रिजीम इसमें होती है। तो वो क्या रहता है यार, आपको क्या क्या करवाना पड़ता है? जब आप ऑफ सीजन होते हैं, मैं ये तो डेफिनेटली जानना चाहता हूँ, जब कोई टूर्नामेंट नहीं चल रही होती है, मैच नहीं चल रही होती है, तो आपके ऐसे कौन से फेवरेट डेलिकेसीज है, कौन सा ऐसा खाना है जो आप जिसपे आप टूट पड़ते हैं? खैर, चला। मैं तो आई लव राजमा, और ओ। 2-3 टाइप की चटनी भी बनाते हैं स्पाइसी वाले, तो वो हाँ। मुझे काफी पसंद है। तो मेरे को वो घर का खाना मैं काफी मिस करता हूँ। अगर नॉर्थ साइड होता हूँ तो कहीं कहीं बाहर से जैसे छोले भटूरे वगैरह ये चीजें मुझे, हम्म। ये जो स्ट्रीट फूड है मुझे काफी पसंद है, लाइक हम्म। गोलगप्पे, कुलचा, छोले कुलचा एंड ऑल। तो हाँ मेरे को पसंद होता है और मैं खाता रहता हूँ, क्योंकि आप मेरी बॉडी देख सकते हैं कि मुझे फैट नहीं आता। तो मैं यार, मुझे हम जब ऐसे लोगों से बहुत जेलस होते हैं, आपको पता है, जिनके खा के फैट नहीं आता है। तो मेरा मेरे चलता सुबह का पराठा शाम को दिखाई देता है। वो अभी है। परफेक्ट। तो आप बेसिकली फिर राजमा पे बहुत टूटना चाहते हैं। एंड आप भूवी सर, आप मुझे बताइए, व्हाट इज दैट जिस पे आप अटैक करते हैं? मेरा भी ऑल टाइम फेवरेट है कढ़ी। वो शायद ओए, उसके साथ चावल हो पकोड़े या वाली। रोटी हो, हाँ प्रॉपर पंजाबी कढ़ी जो बोलते हैं ना, पंजाबी साइड हाँ। की, वो अगर वो मिल जाए तो मैं मतलब रोज हफ्ते में 7 दिन वो खा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक रैपिड फायर अभी हम लोग राउंड खेलने वाले हैं बिटवीन द टू ऑफ यू। नाउ दिस इज नॉट कॉफी विद करण, बट वी कैन कॉल इट मे बी पानी विद करम। पानी है मेरे पास में और मैं करम हूँ। लेट्स कॉल इट दैट। ठीक है, तो पहले मैं यूजी पाजी के साथ चालू करना चाहता हूँ। फटाफट आपके जहन में जो भी आंसर्स आए आप मुझे देना इसके बारे में। सबसे पहले, हु इज दैट क्रिकेटर जिसने आपको एज ए चाइल्ड बहुत इंस्पायर किया है और क्यों? बचपन में मैं लेग स्पिन मैंने उनको देख के सीखा। उससे पहले मैं स्कूल टाइम पे मीडियम पेस डालता था, तो शेन वॉन सर हैं जो मेरे आइडल हैं। ओ। कि बचपन में बॉलिंग देखता था उनको, जब भी मुझे मौका मिलता था, उनके मैचेस चलते तो मैं वो देखता था, उनकी वीडियोस वगैरह देखता था। तो उन्होंने मुझे हाँ। काफी किया। मेरा अंडर 19 तक जो मेरा एक्शन था वो उनकी तरह ही था। ओके, ओके। एंड दूसरा सवाल, अगर अगर आप एक क्रिकेटर, आई थिंक ये एक आंसर आपका मुझे ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन अगर आप एक क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते? क्योंकि मेरे चाचा जी ब्रिगेडियर जनरल हैं, तो उस टाइम एक आर्मी का वो था। अगर मेरे को ऐसा था कि अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता तो शायद मैं आर्मी के लिए ट्राई करता। ओ वाओ, वाओ। मैंने एक्सपेक्ट चेस किया था, बट ये चीज मुझे नहीं पता थी। वाओ। अच्छा। एंड मैंने ये सुना है कि आप क्योंकि चाहते हैं कि आपके आजू बाजू में जो माहौल है वो काफी लाइट हार्टेड रहे, तो भूवी पाजी आप कंफर्म कर रहे हैं, सही है कि नहीं? यूजी पाजी बहुत प्रैंक्स खींचने में माहिर है, बहुत लोगों के साथ प्रैंक्स वैंक्स करते हैं ये। तो यूजी आप मुझे बताइए, ऐसा कोई बहुत ज्यादा। प्रैंक जो आपको याद हो, है ना? ऐसा कौन सा प्रैंक है जो आप बताना चाहेंगे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? प्रैंक तो नहीं, बट ये सबको ना एक बोलते हैं ना धमकी देता हुआ घूमता है कि
साइड हट जाओ पिटोगे वरना बहुत, साइड हट जाओ पिटोगे बहुत, तो वो उससे बहुत डर लगता है सीरियसली। वो इसके सामने आ जाए तो हटना पड़ता है कि ठीक है यार पहले यूजी को जाने दो वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसका ये है ना बहुत तेज लगता है, अच्छा, बहुत शार्प है। बहुत शार्प है। तो आप ऐसे मार देते हो अगर कोई साइड ना हटे तो? आप ऐसे करते हो घूमते हो एकदम बिंदास? पहले मारता है फिर बोलता है, ये इसका वो डायलॉग है, पहले मारो फिर बोलो। वाह, बट यूजी आई थिंक इज लव्ड बाय ऑल, राइट? यूजी को सब भले से उनकी धमकियों से थोड़ा डर जाते हैं लेकिन उनसे प्यार भी बहुत करते हैं। बिल्कुल। ओके यूजी बाजी, अब ये बताइए कि ऐसा आपका कौन सा वो फेवरेट इंटरनेशनल क्रिकेटर है वाइल प्लेइंग आईपीएल जिनको अभी आप बहुत ही सराहते हैं, आप बहुत पसंद करते हैं उन्हें? मेरे लिए डिविलियर्स सर है, हम्म लाइक अ फैमिली के साथ 8 साल उनके अंडर खेला हूँ और काफी उनसे मैंने चीजें शेयर की हैं, उन्होंने मुझे काफी हेल्प भी किया ग्राउंड पे और चाहे ऑफ द फील्ड हो। तो इधर हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो हमारी व्हाट्सएप पे बात होती रहती है और मुझे भी कुछ भी होता है तो अगर मैं कुछ परफॉर्म करता हूँ तो मुझे कांग्रेस करते हैं, तो हमारा एक रिलेशन है ग्राउंड के बाहर भी और आई थिंक उनसे मैं काफी इंस्पायर। वाओ, लवली। एंड आप मुझे ये बताइए कि ऐसी एक चीज जो आपको भुवी सर के बारे में नहीं पसंद है, वो क्या है? भुवी भाई के बारे में तो मुझे फ्लोर नीचे ही है इसका, बस जाने दो, भी लाइव खत्म होते हुए जाऊंगा सीधा। भुवी भाई के बारे में ये कि अंडर 17 से जानता हूँ, तो मतलब हो गए हैं 13 एक साल हो गए हैं आई थिंक। इनकी कंपनी काफी पसंद है, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे इनमें नहीं पसंद। तो ये तो मैं तो कहता हूँ ये तो हमारी गऊ है। अच्छा अभी अभी नीचे से आज का डिनर मैं कराऊंगा चहल को। वाह, नहीं अभी वो डिनर पे आते हैं कि नहीं ये डिपेंड करता है। जब मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा और आप उनके बारे में क्या बोलोगे। नहीं आज डिनर की में तो रैपिड पार्टी फायर। पक्की है। अच्छा यूजी पाजी, 5 ऐसे बॉलर्स जो आपको इंस्पायर करते रहे हैं इस गेम के लिए, 5 बॉलर्स ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड जो आते हैं। मैं मोस्टली स्पिनर्स को देख, जैसे इमरान ताहिर भी हैं, शेन वॉन सर हैं, हमारे भुवी भाई हैं जो कि मेरे को अंडर 17 देखते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने रणजी ट्रॉफी से अंडर 17 से सीधा रणजी ट्रॉफी गए, तो एक इन्होंने जो एक परफेक्ट जो आप कहते हैं ना, मतलब जी हम बोलते हैं कि हमारे पास एक स्विंग बॉलर है, तो सबसे पहले मैंने खेलते देखा वो भुवी भाई थे और उसके बाद जहीर खान भैया हैं एंड कुंबले सर। वाओ वाओ, परफेक्ट। आपने बहुत अच्छा स्कोर किया इस रैपिड फायर राउंड में। पक्की होगी बहुत ही आज पक्का सारे आंसर्स दे रखे हैं। लेकिन अभी ये आंसर्स देने की बारी आपकी है भूवी भाई। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया एज अ चाइल्ड? मुझे छोड़ के। नहीं, सब चीज में चहल का नाम तो पहले है, बट मैं चहल को उसमें अलग रखूंगा क्योंकि अगर सब हर जगह चहल का नाम लूंगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर एक वैसा हो जाएगा नहीं ना। लेकिन सर आप अगर नहीं लेंगे तो वो अपनी कोनी रेडी रखते हैं फिर। नहीं बट वो मतलब चहल का नाम तो नंबर 1 मैंडेटरी है हर चीज में, वो तो है, मैं ना भी बोलूं तो है। हाय हाय, बड़ी प्यारी जोड़ी है सर। एक्चुअली काफी लोगों ने इंस्पायर किया, तो सबसे पहले सचिन पाजी हैं जो जिन्होंने ऑलमोस्ट सब इंडियंस को इंस्पायर किया एक क्रिकेट खेलने के लिए। बट जब छोटे थे तो क्रिकेट ही काफी पसंद था, जब भी इंडिया मैच जीती थी या जो भी कोई रन बनाता था तो वो इंस्पायर करता था, तो नेक्स्ट डे गली क्रिकेट में उसी की कॉपी होती थी कि मैं आज ये बैट्समैन हूँ, मैं आज वो बॉलर हूँ। तो वो है, तो आई थिंक जितने भी 90s के या 2000 के क्रिकेटर्स हैं सबने काफी इंस्पायर किया है एक स्पोर्ट्स खेलने के लिए। ब्यूटीफुल। एंड सचिन पाजी की बात की जाए तो आप वो पहले क्रिकेटर थे इंडिया में जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को डक पे आउट करा था। तो व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक? आपने वो फीलिंग कैसी थी और उसके बाद जब आप घर गए आपके दोस्तों ने सबने किस तरह से रिएक्ट किया उस बात पे? नहीं फीलिंग तो काफी अच्छी थी, तो सब लोगों ने अच्छे से रिएक्ट किया, कांग्रेट्स किया। तो वो फीलिंग डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो वही वर्ड्स आएंगे कि बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। बट जो उस टाइम पे फील हुआ वो काफी मतलब डिफरेंट था एक्सप्लेन करने के हिसाब से, तो वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बट बिल्कुल काफी अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि उन्हें देख के क्रिकेट शुरू किया, वो उन्होंने इंस्पायर किया, फिर उनके साथ खेलना और फिर वो गलती से विकेट ले लेना, तो काफी काफी अच्छी चीज थी मेरे लिए। दैट
थिंग दैट यू आर सेइंग, गलती से विकेट ले लेना, बट व्हाट अ गलती मोमेंट तो दैट माइट हैव बीन, मतलब जिनको ट्रू। देखते हुए हम सब लोग बचपन से खेलते आए, उनको डक पे आउट करना इज, आई नो, मतलब वो फीलिंग ही बड़ी अलग होती होगी। मैं अपने बिल्कुल। पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, बट आई एम श्योर वो होगा वैसा। एंड सर, उसके अलावा वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट यूजी, व्हाट इज दैट थिंग? ये अब आप इसकी बिंदास ये बोल चीज सकते तो ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी बार मारते हैं अपने कोनी से लोगों को? उसके सामने आओगे तो 10 बार आओगे तो 10 बार मारेगा। वो कभी कभी थोड़ा साइड में हो तो वो धमकी देके निकल जाता है कि बच के यहाँ थोड़ा, तो अब से। लेकिन मैंने इसे पटा के रखा हुआ है कि भाई हम एक ही टीम में बॉलर हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, तो भाईचारा बना के रखना है। वाओ। बट एंड नहीं, एंड बट जैसे चहल ने बोला था कि हम एक दूसरे को 17 से जानते हैं और काफी साथ में खेले हैं। इंडिया खेलने से पहले भी काफी स्टेट क्रिकेट साथ में खेले हैं, रणजी ट्रॉफी थोड़ा बहुत साथ में खेले हैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो को ना पसंद हो, बट अब तक का जो बॉन्ड रहा है अंडर 17 से अब तक, वो काफी स्पेशल है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड भूई पाजी, आप अगर क्रिकेट में नहीं होते तो आप किस चीज में होते हैं अभी? मैं भी जैसे चहल ने बोला, तो मेरी भी फैमिली में ऑलमोस्ट काफी लोग, मतलब 90% लोग या तो पुलिस फोर्स में है या आर्मी में है। तो वाओ। कहीं ना कहीं वो घर में ट्रेंड था कि आपको पढ़ना है, या फिर एक होता है ना गवर्नमेंट जॉब का, उस टाइम पे काफी चीजें थी, तो आई एम श्योर कि मैं भी कहीं ना कहीं वहीं जाता, क्योंकि पढ़ने में इतना अच्छा था नहीं, एवरेज था, वाओ। पढ़ाई का तो कोई चांस ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं चांसेस थे कि मैं भी उस दोनों में से कहीं ना कहीं होता। ब्यूटीफुल। अगर आप दोनों यहाँ नहीं होके आर्मी में होते तो आप दोनों की जोड़ी वहां भी बनी होती। वो भी देखिए भाई की जगह मुझे मार रहे होते बॉर्डर पार। यूजी पाजी सबको कोनी से ही मारते दुश्मनों को वहां पे भी। एक्चुअली मैं दोनों ऐसे करके फ्लाई करता। अच्छा, बहुत अभी क्या होता है ना, हम सारे लोग ना चाहते हुए भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं, और हम कितना भी चाहें उस ग्रुप को एग्जिट करना, लेकिन हमें वापस ऐड कर दिया जाता है। ऐसे कोई अजीब से वियर्ड से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें आप एडेड है भूमि पाजी? और क्या नाम है उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का? ऐसे कोई अजीब अतरंगी से नाम जो है? नहीं, अभी मैं करंटली एडिट तो नहीं हूँ, बट जनरली कभी ना कभी वो आते रहते हैं कि एक बार एग्जिट करो, 2 बार, 10 बार, 20 बार। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ टाइम के लिए उसे म्यूट कर देता हूँ, 2-3 दिन बाद फिर एग्जिट कर देता हूँ, ताकि वो भूल जाते हैं फिर। तो ओ, मैं फिर अभी किसी ग्रुप में हूँ नहीं। ऐसे कोई ऐसा अजीब मतलब ग्रुप का वियर्ड सा। नाम याद है आपको? जनरली ऐसे ग्रुप ना न्यू ईयर पे बनते हैं, दिवाली पे बनते हैं, कोई एक बंदा होता है जो जिसे वो मतलब बहुत लेजी होता है कि सबको सेपरेट मैसेज करने के लिए, तो एक एक मैसेज टाइप करता है, सबके पास पहुंच जाता है। तो वैसे काफी ग्रुप बनते हैं, बट ऐसा कोई नाम याद नहीं है वियर्ड सा। आपको याद है यूजी पाजी ऐसा कोई नाम? आई एम श्योर गोवा नाम के तो बहुत सारे ग्रुप होंगे। फैमिली ग्रुप वगैरह हैं तो मैं उसमें ऐड हूँ। तो अच्छा, ऐसे वो ही जिसमें स्कूल छोटे बड़ी बच्चे की फोटो स्कूल आती है स्माइल करते हुए, गुड मॉर्निंग वाली। एक हमारा स्कूल जो मेरे स्कूल टाइम से मेरे दोस्त हैं, तो हाँ। उसमें कोई फालतू ऐसा ग्रुप है नहीं। अच्छा अच्छा। फोन पे भी और भी। आज आप लोगों का डिनर पक्का हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे आप लोगों ने आंसर्स दिए एक दूसरे के लिए, तालियां बजा दो यार। ब्यूटीफुल। ओके, एंड नाउ आस्किंग यू अबाउट फ्रंट रो के साथ आपका जो एसोसिएशन है क्रिकेट कोर्स का। हम बचपन से हम अतरंगी चीजें सोचते थे कि यार इसको चुटकी स्पिन बोलते हैं, इसको इस तरह से डालेंगे तो बॉल स्विंग होगी, वैसे करेंगे तो ये होगा। बट आई एम श्योर जो एक्चुअल चीजें हैं वो लोग जानना चाहते हैं जो आप सिखाने वाले हैं। तो प्लीज टेल अस अबाउट दिस एसोसिएशन जो क्रिकेट कोर्स का है। आप बताइए भूई पाजी, यू कैन टेल मी मेबी। थिंक जब जब मेरे पास ये आया कि फ्रंट रो एक ऐसी ऐप बना रहा है, इस तरह से चीजें करने वाला है, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आजकल चीजें, पहली चीज की जब से कोरोना हुआ है, ऑनलाइन चीजें काफी लोगों को पसंद आने लगी हैं, या लोगों को पता है कि ये चीज है कि जिसका आगे काफी एक स्कोप है। तो जब उन्होंने पूरा मुझे बताया कि हम आपके आइडियाज लेने वाले हैं, या जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक रिकॉर्ड करके लोगों को पता लगेगा, तो काफी एक यूनिक आइडिया लगा, एक यूनिक चीज लगी। क्योंकि जब भी हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने का मन करता था, बट चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। ऑफकोर्स कोच होते थे, बट स्टिल राइट। एक किसी से पर्सनली सीखना या सुनना काफी एक मन करता था उस चीज को लेके। तो आई थिंक उस वे में काफी स्पेशल लगा, किसी को कुछ सीखना है या किसी के बारे में कुछ जानना है, वॉट एवर की बॉलिंग को लेके, बैटिंग को लेके, तो काफी इजी एक्सेस है उस चीज को लेके। तो आई थिंक
उस चीज़ को लेके काफ़ी एक यूनिक आइडिया लगा और अच्छा लगा कि ऐसी ऐसी चीज़ से फ्रंट रो से एसोसिएट हो। ब्यूटीफुल। एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस लाइक यूजी पाजी? या सेम पाजी, जब वो आया था तो जब मेरे मैनेजर मुझे बताया तो पहले मैं स्टार्टिंग में समझा नहीं क्या है। फिर जब मैं उनसे मिला उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, और एक मेरा स्टार्टिंग से एक था कि जितना भी मैं सीखा हूँ अगर मेरा खत्म होता है तो मैं उसके बाद एक अपनी एकेडमी करूँगा और फिर मैं सिखा सकूँ। और आई थिंक फ्रंट रो ने मुझे एक चांस दिया, स्पेशली उस पेंडेमिक में जब लोग बाहर नहीं जा पाते थे। जो भी मतलब मैं सीखा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से वो मैं चीज़ शेयर कर सकता हूँ। और आई थिंक अगर वो 100 में से अगर 5 लोगों के भी काम आ जाती है तो आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मेरी बचपन से लेके जितना भी मेरा एक्सपीरियंस, जो जो वेरिएशन, मैं खेलते हुए चीज़ें यूज़ करता हूँ, मेरा माइंड क्या है वो आई थिंक मैंने सब उस कोर्स में बताया। और आई थिंक वो हेल्पफुल चीज़ है मतलब। और वो एक जो प्लेटफॉर्म जो फ्रंट रो ने दिया वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। ब्यूटीफुल। अभी क्योंकि ये कोर्स पूरा होने वाला है, उसमें इतनी सारी नॉलेज वाली चीजें लोगों को जानने को मिलने वाली है। मैं चाहता हूँ एक छोटा छोटा टीज अगर दे सके तो, अबाउट व्हाट विल बी टॉट इन दैट। एक छोटा सा टीज अबाउट कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल या किस तरह से किसी चीज को होल्ड करना है बॉल को, आप ऐसे कोई टिप्स बता सके छोटे एज अ टीज? उसमें जैसे चहल ने बोला कि जो भी उसका एक्सपीरियंस है, जो भी उसने सीखा है वो बताने के लिए, तो उसमें काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों से लेके इवन जो आप एक 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 आगे बड़े लेवल पे करते हैं वो है, जनरली आप सीम कैसे होल्ड करते हैं या इन स्विंग कैसे करते हैं, उसके लिए कैसे सीम होल्ड करनी है, मतलब कोई बॉल नहीं है बट उस तरीके से, या आउट स्विंग कैसे करते हैं, स्लो कैसे डालते हैं, उस तरीके की चीज़ें। और साथ में उसमें आप मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं या मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, तो उसका एक उस तरीके उस पर बात की है मैंने। तो अगर किसी को भी हेल्प ले उस चीज़ से तो वो सारी चीज़ें हैं। सो आपके टैक्टिक्स से लेके प्रिपरेशन से लेके टेक्निकल चीज़ें, तो सब कुछ है उसमें, जो भी आपको चाहिए। वाओ वाओ, ये सारे मतलब चीजें आप उसमें बताएंगे, एवरीथिंग इन दिस। Everything from holding the ball, how to bowl it, whatever, I mean, whatever you want, whatever I have done or Chahal has done, उसमें सब कुछ है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड यू नो दिस टेक्स मी बैक इनटू नॉस्टैल्जिया अगेन, सिंस मैंने आपसे पूछा था कि बताया कि बचपन में हम लोग अलग अलग चीजें करते थे। तो बचपन में एक और चीज थी विच वाज वेरी कॉमन, हर एक सोसाइटी में या जहां पे भी हम गली क्रिकेट खेलते थे वहां पे हम अपने एक रूल्स बनाते थे कि यहाँ पे इस दीवार पे फुल टॉस आउट हो गया है, वन टिप्पा ये हो गया है। तो ऐसे कोई रूल्स जो आपको याद है बचपन में खेलते हुए आप यूज किया करते थे? प्लीज शेयर विद अस दोस रूल्स, क्रिकेट के आवर ओन मेड रूल्स। कई बार ऐसा होता था कि एक जगह होती थी वहां पे खेलते थे ऑफ साइड में, मतलब 5 फीट के बाद एक बार होती थी और लेग साइड में पूरा ओपन होता था। तो हम करते थे कि ऑफ साइड के रन है ही नहीं भाई, सिर्फ लेग साइड के ही रन है। और कई बार काफी मुश्किल होता था कि तो लोग बाहर बॉल डालते थे और वहां से लेग साइड में खेल। और उस जगह जब भी हम खेलते थे तो वो सेम रूल रहता ही था। हाँ, अच्छा। कवर भी बहुत मांगते होंगे, कवर दे कवर दे, कवर नहीं दे रहा है। एंड आप बताइए भूवी बाजी, आप कैसे ऐसे जो रूल्स थे, एंड हु इज मोर लाइकली टू बी बचपन में चीटर? जो क्रिकेट खेलते हुए तो हमने बड़ी चीटिंग करी है, तो अमंग्स द टू ऑफ यू हु डू यू थिंक इज मोर लाइकली टू बी दैट चीटर के नहीं मैं तो आउट नहीं हूं? वही भाई, आपने उंगली मेरी तरफ करे लेकिन 4 उंगली आपकी तरफ है। भूवी भाई आपने उंगली करी है, वो कोनी कर देंगे आपकी तरफ ऐसे। वो भाई आता आपके फ्लोर पे रुक जाएंगे। देखो हर कोई चीटर होता है गली में, पता है, अगर जल्दी से आउट हो जाओ तो यही हाँ। बोलता है। और स्टंप में चीटिंग होती है, जनरली होता है कि कीपर अपनी बहुत। टीम का होगा, विकेट कीपर, तो कोई आउट नहीं मानता है। तो चहल तो सबसे ज्यादा होगा उसमें, वो चेस खेलता है, दिमाग ज्यादा है उसमें, तो कहीं ना कहीं चीटिंग करके निकल जाता होगा वो। बचपन में तो होती थोड़ा बहुत होता था कि आप अगर टेनिस बॉल से क्या होता था, आप विकेट कीपिंग भी कर रहे होते हो कई बार और नहीं लगता था तो हाँ आउट फाइट जाती है तो आप अपील करने लग जाते थे। और कभी कभी क्या हाँ होता है कि हाँ। अगर आप कीपिंग कर रहे हो और आपकी टीम का बैटिंग कर रहा है तो आप स्टंप जानबूझ के छोड़ देते थे, तो वो भी एक चीटिंग ही है। दैट्स ट्रू। एंड भूमि भाजी आप बताइए, आप वो कौन से वियर्ड रूल्स थे जिसके साथ आप खेलते रहे? ऐसे कोई वन टिप्पा वन हैंड आई थिंक कैच वियर्ड आउट? रूल नहीं, वो सबके रूल होते हैं, वन टी वन कलेक्टिव एंड रूल, आउट, हाँ। घर में हाँ, जाना आउट। तो बट कभी कभी हम घर लोग क्या में। करते थे कि पास पास में अगर घर होते थे तो अगर अपने घर में मार दिए घर पास में तो नॉट आउट है। तो क्योंकि खुद हाँ, बॉल इजीली आ जाती थी, तो वो रूल कभी कभी रखा है कि अगर अपने घर में चली गई तो नॉट आउट है, अगर जिसने मारी है उसके घर ये में। बढ़िया रूल है, ये बहुत बढ़िया रूल है।
हाँ, तो वो एक रूल था जो शायद थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट जनरली वही रूल थे कि एक पर्टिकुलर दीवार पे लगना 2 रन है। नाली में जाना कभी कभी रखते थे कि कितने रन भाग सकते हो, कभी कभी डेड बॉल है, तो वो चीजें कस्टमाइज होती थी, डिपेंड करता था कि कितने लोग खेल रहे हैं या क्या क्या है इस तरीके से। एंड नाली में गया बॉल कभी वेस्ट नहीं होता था, निकाल के अच्छे से नहीं साफ करके घिस के दीवार के साथ रब करके साफ कर ही थ्रो कर देते थे, वो कीपर को पकड़ना है हाँ किसी बिल्कुल और लिटरली जब नाली में जाती थी तो दीवार पे ना निशान भी हो जाते थे एक्चुअली